तो अपन ने अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय अपन ने पढ़ लिया था। अब थर्ड बच रहा है अपना लोह चुंबकीय पदार्थ। तो लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इनको अपन समझेंगे। देखो दोनों टॉपिक अपने खूब अच्छे क्लियर हो गए। लास्ट टॉपिक है इसका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय अपन ने पढ़ लिया, अनुचुंबकीय पढ़ लिया, लोह चुंबकीय पदार्थ बच गया अपना। तो लोह चुंबकीय पदार्थ को अपन को देखना है। तो देखिए अब छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखेंगे ताकि पूरा कंसेप्ट अपना क्लियर हो। लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है भाई। अब देखो आप लोह चुंबकीय पदार्थ देखो आप, अपन ने पहले प्रतिचुंबकीय की बात करी, फिर अपन ने अनुचुंबकीय की बात करी। मैं थोड़ा सा वापिस पीछे चलूंगा। देखो अपन ने प्रतिचुंबकीय में तो क्या होता है, कुछ भी आकर्षित नहीं होता, ये प्रतिकर्षित होते हैं। इनका आघूर्ण 0 होता है, नेट क्षेत्र 0 होता है। अपन ने देख लिया इनमें कोई प्यार मोहब्बत नहीं होती, ये एक दूसरे को दूर हटाते हैं, नफरत होती है। अपन ने अनुचुंबकीय पढ़ा, जब तक अपन ने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया था तब तक वहां आघूर्ण क्या था, 0 था। नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या था भाई, 0 था वहां पे अपना, ठीक है अपन ने। लेकिन जैसे ही हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया था वहां पे, तो जो अपने परमाणु थे छोटे छोटे, वो क्या है एक व्यवस्थित क्रम में सेट हो गए थे, उनमें यादृच्छिक गति हो गई थी। फिर वहां पे अपन ने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो इनकी यादृच्छिक गति हो गई, तो वहां पे अपने पास में जो चुंबकीय आघूर्ण था वो 0 नहीं हुआ। आई ये बात समझ में। तो ये क्या हो गए आकर्षित, एम और एच क्या हो गए सेम दिशा में हो गए। प्रतिचुंबकीय में क्या हो गए विपरीत अपोजिट दिशा में हो गए थे। ये अपन को मालूम है अच्छी तरीके से कि प्रतिचुंबकीय में बाहर वाला और अंदर वाला दोनों एक दूसरे से अपोजिट थे, और जैसे अनुचुंबकीय था उसमें अंदर वाला और बाहर वाला क्या थे समान दिशा में थे। आगे बात इतनी समझ में। और ये क्या थे अपने यादृच्छिक गति थी अनुचुंबकीय में, और ये क्या है आकर्षित होते हैं। क्लियर है था ये टॉपिक अपने यहाँ तक। अपन ने पूरी बात समझी थी कैसे थे भाई इनके पास में, उनमें कक्षक थे वो अपूर्ण थे, अयुग्मित थे। तो जैसे ही उनके अपन ने दिशा देखी तो वो नहीं थे, फिर उनको अपन ने एक सैंपल में लिया परमाणु के रूप में, छोटे छोटे चुंबक के रूप में उनको हमने, तो उनकी गति क्या थी अंट संट थे वो। जैसे हमने वायु चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया तो उनके एक परमाणु एक क्रम में व्यवस्थित हो गए थे। ये हमने पढ़े थे दोनों टॉपिक, ठीक है। अब देखो अपने पास में लोह चुंबकीय पदार्थ आता, तो इसका तो कंसेप्ट ही अलग है, बिल्कुल ये तो अलग है इन दोनों से ही। तो लोह चुंबकीय पदार्थों को देखिए अपने पास में, अपन इनको समझे तो इनको एक लॉजिक से समझे तो इनमें क्या होती है गुटबाजी होती है, समूह होता है इनमें गुटबाजी। जैसे अपने पास में जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, उन पदार्थों में तो कोई क्षेत्र नहीं होता, कोई परमाणु नहीं थे अपने पास में। भाई वहां चुंबकीय क्षेत्र कहाँ था, वहां पर ने जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो वो तो उससे दूर हट गए, क्योंकि उनको चुंबकीय क्षेत्र से नफरत थी, कोई प्यार मोहब्बत नहीं था, अच्छा था ही नहीं। तो जैसे ही उनके पास में अपन ने यहाँ पे अपन बात करते हैं कि भाई प्रतिचुंबकीय तो फक्कड़ है, कुछ भी पैसा वैसा नहीं है इनके पास। एक एग्जांपल से समझते हैं अपन, बिल्कुल एक इजी एग्जांपल लूंगा कि अपने पास में कोई भी 20-20 आदमी है, लेकिन अपने पास प्रतिचुंबकीय में तो नहीं है, वो तो अपने पास प्रतिकर्षित है। अनुचुंबकीय मान लो अपने पास में 20 लोग हैं, और 20 जो लोग हैं अपने पास में, वो लोग क्या कर रहे हैं, सब अलग, उनके पास पैसा है, सब अलग अलग धंधा कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हो और अलग अलग धंधा कर रहे हैं, गुट बना के कर रहे हैं 20 लोग, ठीक है। और जैसे अपन लोह चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो इनमें तो क्या होते हैं समूह बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, गुट बन जाता है। जैसे 5-20 का था, 5-5 का एक अलग बन गया, 5 का अलग बन गया, 5 का अलग बन गया, 5 का अलग बन गया, ऐसा ग्रुप बन जाते हैं इनमें। तो ये अपना अपना अलग अलग धंधा स्टार्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोह चुंबकीय जो पदार्थ है, ये अपन को ये नहीं है कॉपी में लिख रहा है गुटबाजी वगैरह, मैं एक समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये गुटबाजी बनाते हैं, मतलब एक समूह के रूप में होते हैं। अब समझो इनको अपन यहाँ से। भाई मैंने अपने बताया प्रतिचुंबकीय पदार्थ तो अपने पास में पहले देख लिया, वो तो फक्कड़ है, उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो प्यार मोहब्बत करते ही नहीं है, वो नफरत करते हैं, हटते हैं दूर। और अनुचुंबकीय क्या करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं। उनमें क्या होता है, जैसे लोग थे वो अपना अलग अलग पैसा लगा के वो बोलता है मैं मेरी तरफ हूँ, तू तेरी तरफ है, तू तेरी तरफ है। लोह चुंबकीय में 5-5 का ग्रुप बन जाता है कि यार तू मेरी साइड आ जा, तू मेरी साइड आ जा, अपन एक ग्रुप बना के अलग एक कंपनी खोल लेते हैं, एक अलग बना के एक अलग कंपनी खोल लेते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखें अपन आगे, तो इसमें जो परमाणु होते हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं, जो लोह चुंबकीय पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं कि इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो एक दिशा में आ जाए, समान दिशा में हो जाए। मतलब जो परमाणु होते हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं, वो अपना एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण हो जाए इनका, ये हमारे लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, ध्यान से समझोगे। अपने पास में देखो ध्यान से देखिए भाई, एक एक चीज को अच्छी अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। देखो
बट आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझे बस। ये हमारे पास में परमाणु है, एक एक चीज को आसानी से देखे भाई, बिल्कुल। देखो आपको पसंद आती है तो प्लीज आप सब लोग इनको लाइक करो, शेयर करो। और देखो इनसे अच्छे कंसेप्ट आपको, सॉरी ये दिशापन है, इनसे अच्छे कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिल सकते। आप चैनल पे कहीं पे भी खोल के देख लो आप खुद को पता लग रहा है कि अपन कितनी चीजें अलग दे रहे हैं सबसे। ठीक है, अब ये सारी चीज क्या है अपने पास में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में है। ये चीज अपने पास में कहां पे है भाई, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में है। ठीक है भाई, और जो अपन ने अनुचुंबकीय में पढ़े थे परमाणु यादृच्छिक करते करते थे, यहाँ पे देखो ये जो छोटे छोटे चुंबक है वो वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इनको हम, डोमेन। कि जो छोटे छोटे चुंबक है हमारे पास, इनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इनको हम, डोमेन बोलते हैं। कि जो अपने अनुचुंबकीय पदार्थ में लिए थे, छोटे छोटे चुंबक लिए थे, परमाणु लिए थे, वो इस प्रकार से कार्य करते हैं कि इनका चुंबकीय आघूर्ण एक सेम दिशा में आना चाहिए, तो ये लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो देखो ये अनुपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की में, और ये छोटे छोटे चुंबक हमारे क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। आगे बात इतनी समझ में, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, आगे देखो। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं। यहाँ पे अपन चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं। जैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया यहाँ पे, बाय चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अपन ने उपस्थिति लगाई, तो इनमें क्या होने लग जाता है कि जो डोमेन, जो छोटे चुंबक, जो छोटे छोटे चिन्ह चिन्ह से नगन, छोटे छोटे चिन्ह चिन्ह से जो चुंबक हैं, वो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ होते हैं, उनकी संख्या धीरे 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 बढ़ने लग जाती है। और जो बाकी जो अदर दिशाओं में होते हैं, वो क्या होने लग जाते हैं, उनकी संख्या कम होने लग जाती है। देखो वापिस से समझो, एक एक चीज को समझो, ध्यान से सुनो। कि हमारे पास जैसे हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति लगाई, हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र किधर लगाया, इधर लगाया ऊपर की तरफ। यहाँ हमारे जो डोमेन है, जो छोटे छोटे चुंबक हैं, वो ऊपर की तरफ कौन से हैं, ये रे। तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये इन जो डोमेन है, इनमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी इनसे, और ये क्या होने लग जाएंगे, धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। ध्यान से देखो भाई, एक एक चीज को समझो, और ये गुण ही इनको क्या करता है, आकर्षित करता है। जो लोह चुंबकीय पदार्थ में बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत होती है। मेरी बात समझ में आई? कि जो हमने चुंबकीय क्षेत्र जैसे हमने इधर लगाते, तो इनकी संख्या क्या हो जाती, बढ़ जाती, और इनकी संख्या क्या हो जाती, घट जाती। यही गुण हमारा क्या होता है, इनको आकर्षित करता है। नहीं समझ में? अब देखो अपन डायग्राम से समझेंगे। एक एक चीज को देखो क्लियर कर दूंगा, आप बस इनको लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। आपका काम है बस इनको लाइक करना, शेयर करना। देखो हाँ से कम हो रहे हैं इधर, और इधर बढ़ गए, और देखते हैं अपन 6 5। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? ये बढ़ गई संख्या, देखो ध्यान से देखो भाई, इनमें कम हो गए, और देखो और धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं इनके ऊपर, और धीरे धीरे बाद में जब जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति लगी रहती है, तो धीरे धीरे इनकी संख्या में और कमी आ जाती है। तो देखो ध्यान से देखना भाई। ठीक है भाई, ये देखो
यहाँ लगातार जब जैसे जैसे संख्या बढ़ी इनकी, ये क्या होने लग जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जो डोमेन हमने, जो चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में लगाया है हमने, जो चुंबकीय क्षेत्र हमने जिस दिशा में लगाया हमने, उस दिशा के क्या होते हैं, जो डोमेन होते हैं उनकी संख्या में क्या होने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है। बाकियों की जो संख्या है उनमें क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है। यही हमारा क्या कहलाता है, लोह चुंबकीय जो पदार्थ होता है उनका एक गुणधर्म कहलाता है। तो ये प्रोसेस हमारी, अब देखो गुटबाजी हुई कि नहीं हुई, पहले अलग अलग थे इतने सारे, ये फिर आए इनकी तरफ, ये इधर चले गए ग्रुप बना के, ये यहाँ से इधर जाने लग गए, ये इधर से, जैसे ही वायुचुंबकीय क्षेत्र लगाया ये यहाँ से इधर आ गए, ये बहुत कम बचने लग गए थोड़ी सी मात्रा में। तो ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। देखो भाई, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। आई बात समझ में, बात क्लियर है। तो जैसे ही यूं मानो, यूं समझो गुटबाजी के अनुसार कि कोई बिजनेसमैन मिल गया इनको, इन डोमेनों क्या मिल गया, कोई बिजनेसमैन मिल गया जो इन्वेस्ट कर रहा है पैसे, तो ठीक है, ये सब के सब क्या करते हैं, उस बिजनेसमैन के साथ साझा हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ से बिजनेसमैन नहीं था, यहाँ बिजनेसमैन आ गए वायुचुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति लगाई अपन ने जब, तो ये जैसे ही आए यहाँ पे, तो इन लोगों ने क्या किया कि यार ये तो बहुत तगड़ा पैसे वाला है, ये पैसे लगा देगा तो अपनी कंपनियों को फायदा हो जाएगा, अपन को फायदा हो जाएगा, तो ये तुरंत क्या करने लग जाते हैं, इसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जिस दिशा में इन्वेस्ट करता है उस दिशा में सबके सब इनके साथ साथ चलने लग जाते हैं कि ठीक है साहब आप बोलोगे जैसा करेंगे। तो ये सबके सब क्या होने लग जाते हैं, जिधर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेसमैन बोल रहा है, उधर सबके सब खींचे चले जाते हैं। बाकी कुछ ऐसे भी होते हैं 1-2%, 2-3% कि जो अपने सिद्धांत पे, अपने अनुभव पे रहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँ, तो ये है। तो ये क्या होने लगे, बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत ज्यादा आकर्षित होने लगे इसकी तरफ। ये अरे कोई भी आदमी देख लो, जिसके आजकल, जिसके पास ज्यादा मनी पेमेंट है, या अपन यूँ समझो कि जैसे एक सियार है, तो गीदड़ है, वो जो शेर होता है, शेर की चापलूसी करता है। क्यों? क्योंकि शेर जो खाना खाता है, मांस वगैरह खाता है, जंग शिकार करके तो छोड़ देता है, उसको शिकार खा ले, सियार खा लेता है, गिद्दड़ खा लेता है। तो वो क्या हो रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो ये भी इसी तरीके से इसके साथ साथ गुट बना के चल जाता है। तो मेरी बात समझ में आई कि जो अपने पास में छोटे छोटे चुंबक हैं, जो उनमें यादृच्छिक गति होती थी, वहां पे खापे अनुचुंबकीय पदार्थों में, वो क्या कहलाते हैं, हमारे डोमेन कहलाते हैं। ये वायुचुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में है, जैसे ही मैंने लगाया तो ये क्या होने जाते हैं, अपने जिस दिशा में डोमेन होते हैं, जिस दिशा में हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाए उधर ये बढ़ने लग जाते हैं, बाकी दिशा में धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, उस दिशा में क्या होने लग जाते हैं, आकर्षित होने लग जाते हैं। ये हमारे क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय थोड़े कम आकर्षित होते हैं, ये ज्यादा आकर्षित होते हैं। देखो ध्यान से देखना ये बात को, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ अनुचुंबकीय पदार्थ में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने से पहले उनका आघूर्ण 0 होता है, क्षेत्र 0 होता है, लगाने के बाद 0 नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये था आपका लोह चुंबकीय पदार्थ। अपन ने तीनों चीजों की इंटरनल स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है, अब हम इनमें अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो मैं आगे पढ़ाता हूँ, आगे देखें। देखो एकदम आशा करता हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और देखो मैं एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ सबको यहाँ पे, तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखें। और देखो भारत जो अपनी राजस्थान सरकार है वो ज्यादातर एग्जाम कराने के मूड में है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सीबीएसई की तरफ प्रमोट हो जाएंगे। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, प्रमोट के भरोसे मत बैठो, क्योंकि अपन को पढ़ना है। अपन को आज अगर प्रमोट कर दे तो कल पढ़ना है अपन को, तो आगे जाके साइंस लेंगे, आगे जाके बीएससी करेंगे, बीटेक करेंगे, या कोई भी साइंस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, तो अपन को तो पढ़नी पड़ेगी, ये पीछे नहीं छोड़ेगी। और फिर जो रेलवे की तैयारी करे 11वीं 12वीं तो तब भी पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स आती है। रीट के एग्जाम की तैयारी करोगे तो इतने आजकल वो नहीं है, जनरल साइंस फिजिक्स वो नहीं रही कि 6ठी 7वीं 8वीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं, आजकल डीपली यहाँ तक क्वेश्चन उठा लेते हैं चुंबक से। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप पढ़ाई करो, ये अफवाह में मत उड़ो बेफालतू की में। बहुत से बच्चे होते हैं जो अफवाह में उड़ रहे हैं, नहीं जब से डेट घोषित होगी मैं तो जब से पढ़ूंगा, ये कोई तुक होता है कि तुम्हारा? नहीं, गलत बात है। हमको तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। अगर पाकिस्तान अपने पास में बार बार सीमा पर गोलियां चलाता है तो हमारी इंडिया क्या करती है, हमको पता है कि चलो वो कभी भी युद्ध कर सकता है। तो हमारे जो सरकार होती है, भारत सरकार, वो पहले से ही गोले बारूद तो जेट विमान ये सब खरीदती है। क्यों खरीदती है? रक्षा बजट पे क्यों खर्च करे फिर इतना पैसा? ताकि दुश्मन को पता रहे हमारा कि हमारे पास भी वो चीज़ अवेलेबल है, ताकि अगर तुम हमला करोगे तो हम तुमसे कम नहीं है, हम तुमको जवाब देने में सक्षम है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि डेट पे वो काम मत करो कि डेट आएगी तब जाके हम पढ़ाई करेंगे। अगर भारत सरकार हमारी यूं बैठ रहेगी कि जिस दिन युद्ध की घोषणा होगी उस दिन हम खरीद लेंगे, तो सारा मामला चौपट हो जाएगा, पूरा इंडिया गुलाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी इस चीज से सबक लो कि हमको बैठना नहीं है, हमको गुलाम नहीं होना है, हमको पढ़ाई करनी है। ठीक है, आगे देखो।
अब अपन इनमें अंतर पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए भाई, ये हमारा है प्रतिचुंबकीय, है ना, प्रतिचुंबकीय, ये हमारा है अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय। ठीक है, कुछ कट थोड़ी रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, सब कुछ ठीक है, ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो अपन प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय में अंतर पढ़ेंगे। भाई देखना, एक एक चीज समझना बहुत अच्छी तरीके से। आगे देखो भाई, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो ध्रुव लेता हूँ, मैं यहाँ पे। एक ध्रुव तो मैं क्या लेता हूँ, N, और एक क्या लेता हूँ, S। तो ये दोनों के दोनों जो ध्रुव है, ये चुंबक छड़ है मेरे पास में, जो वो क्या है मेरे पास में, पास पास है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी तरीके से समझना। बुक में जो डायग्राम दिया गया वो आपके समझ में नहीं आते हैं, आप डायरेक्ट रटते हो उनको। मैं एक एक चीज को समझाऊंगा, आपको 100% समझ में आएगा। देखो ये दोनों क्या है भाई, पास पास है, ठीक है। फिर मैंने देखा यहाँ पे कि मेरे पास में अब जो चुंबकीय जो छड़ है मेरे पास में, वो क्या है भाई, दूर दूर है। अब मेरे पास में जो छड़ है वो क्या है भाई, दूर दूर है, ठीक है। आई बात समझ में इतनी बात। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास में क्या है भाई, पास पास है। यहाँ पे क्या है मेरे पास में, मैं एक एक चीज को समझाऊंगा, ध्यान से देखना बस। आप एक बार समझाऊंगा, आप यूं कहोगे सर बिल्कुल 101% हमारे समझ में आ गया। ये क्या है मेरे पास में, दूर दूर, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ समझाता हूँ, नीचे समझा रहा हूँ, उसको आप साइड में नोट कर लो, इंपोर्टेंट लगा के समझो आप। मेरे पास में जैसे ये मेरे पास में चुंबक छड़ है, और ये S और N है, और ये भी मेरे पास में है S, और ये क्या है मेरे पास में, पास पास रखी हुई है। इनके पास में फिर मैंने क्या कर दिया, एक कटोरी रखी है, एक ध्यान से देखना भाई बसावा। एक मिनट में इसको इसके साथ साथ बना देता हूँ बाद में। हाँ भाई देखिए, आगे देखिए, अपन ने एक सिरा यहाँ पास पास लिए, एक दूर दूर लिया, यहाँ पास पास लिए, यहाँ दूर दूर लिया, और इनके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक कटोरी रख दी। इनको स्पर्श करते हैं यहाँ पे, इनके बीच में क्या रख दिया, कटोरी रख दी। आई बात समझ में। अब मैं क्या करता हूँ कि दो जो मेरे पास में छड़ रखी है पास पास, इनके मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरे पास में है, यहां से मेरे पास में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, वो मेरे पास में क्या करती है भाई, एन से निकलकर कहाँ जाती है, एस की ओर जाती है। तो इसने देखा कि यार एस तो ये रहा मेरे पास में, यहाँ का यहाँ, तो इसने बोला ठीक है मैं तो यहाँ कहीं चले जाऊंगा, जा भाई। तो जितनी दूरी कम हुई, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या ज्यादा हो गई। तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या यहाँ पे ज्यादा हुई, तो यहाँ पे क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा प्रबल हो गया। आई बात समझ में नहीं आई, कि मेरे पास में जैसे ही एन से रेखा निकलकर एस के पास में गई, दूरी कम होने के कारण यहाँ पे
दूरी कम होने के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी उतना ही मेरा चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। जितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी उतना ही मेरा क्या होगा, क्षेत्र प्रबल हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ प्रबल हो गया। मैंने इसे 1 नाम दे दिया, इसे 2 नाम दे दिया, इसे 3 दे दिया। तो मेरे पास में जो चुंबकीय क्षेत्र B1 और B3, इनसे सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, B2 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई? बोलो बात समझ में आई नहीं आई? अब दूर दूर में देखो, आप दूर दूर में हम पढ़ते हैं तो हमारी जो रेखाएं हैं वह एन से निकल कर एस की तरफ जाती है। ये यहां से एन से एस की तरफ जाएंगी, ये यहां से इधर जाएंगी, तो ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। इन्होंने देखा यहां तक गई, इन्होंने देखा यार एस तो ये रहा, तो ये सीधी सीधी यहां से यूं वक्राकार रूप में यूं निकल गई, ये यहां से ये यूं निकल गई। तो ये मेरे पास में जो किनारे हैं मेरे पास में, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। बीच में मेरे पास में क्या हो गई, कम हो गई। तो बीच में क्या बन रहा है, एक झूला सा बन रहा है यहाँ पे। कहने का मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी मेरे पास में, और यहाँ पे क्या होगी, कम। तो कहाँ हुआ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, बताओ देखे, किनारों पर हुआ। सीधी सी बात है भाई, जहां मेरे पास रेखाओं की संख्या ज्यादा है वहीं तो मेरा क्षेत्र प्रबल ज्यादा होगा। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ देखो, मैंने इसे 1 नाम दे दिया, इसे 2 नाम दे दिया, इसे 3 नाम दे दिया। तो मेरे पास में ध्यान से देखिए भाई, B2 की तुलना में B1 और B3 ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे पास, मेरे से बताओ कि मेरे पास में जो है, मेरे पास में ये देखो यहाँ किनारा, यहाँ किनारा, तो यहाँ पर क्या हो गई, क्षेत्र रेखाओं संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, प्रबल का होगा। यहाँ पे थोड़ी होगा, बीच में, यहाँ पे नहीं होगा। तो ये इंपोर्टेंट लगा के साइड में नोट कर लो ताकि ध्यान रहे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। आगे बात समझ में इतनी कि यहाँ पे तो ये ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, B1 B3 ज्यादा हो रहे हैं। अब देखो आगे समझो इसको। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखो भाई, यहाँ भी यही हाल हो जाएगा, यहाँ भी ये जो पास पास है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ चली जाएंगी। यहाँ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, बीच में ज्यादा हो जाएगा। यहाँ मेरे पास में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, किनारों पर ज्यादा हो जाएगा मेरे पास में। आगे बात समझ में, ये तो आकर्षित करते हैं ना, ये प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखो समझो बात। अब मैं क्या करता हूं, कुछ प्रतिचुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनका मैं बुरादा लेता हूं और उनको मैं यहां डालता हूं। तो यहां डालता हूं मैं, तो ये प्रतिचुंबकीय नहीं कहते, मैं तो प्रतिकर्षित करूंगा। मेरे को कोई मतलब नहीं है चुंबक से, दूसरे से मेरे को कोई मतलब नहीं है, प्यार मोहब्बत से। मैं तो इनसे नफरत करता हूं, चुंबक से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे से दूर रखो इनको। जैसे कहते हैं ना छोटे बच्चे की तरफ, बेटा ये ताती है, तो उसको जैसे ही याद कर, नहीं ताती है, इसकी तरफ नहीं जाना। तो वही बात ये कह रहा है कि मैं तो इनसे नफरत करता हूं भाई, मेरे पास मत लाओ प्रबल के पास। तो ये मेरे पास में यहाँ खाता प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ बीच में था मेरे पास में, तो ये कहाँ चले इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ किनारों पर इकट्ठे हो जाएंगे। ये कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे भाई, किनारों पर इकट्ठे हो जाएंगे। आई बात समझ में, ये यहाँ पे डगली के रूप में किनारों में इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ मेरे पास में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, क्योंकि नफरत कर रहे हैं ना, बीच से भगा दिया इनको किनारों पे। अब यहाँ क्या था मेरे पास प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, जब दूर दूर थे तब किनारों पर थे। मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ थी, किनारों पर ज्यादा थी, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र कहाँ था, किनारों पर ज्यादा था। जैसे मैंने बिखारा तो ये कहाँ गए, बीच में आ गए। तो ये डगली कहाँ बना ली इन्होंने, बीच में बना ली। कहाँ बना ली भाई, बीच में बना ली। और इन्होंने क्या किया यहाँ पे, आई इतनी बात समझ में कि प्रतिकर्षित जो चुंबकीय क्षेत्र, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको प्रतिकर्षित कर देते हैं। इनसे ये कहते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को इनसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, मैं इनको दूर भगाऊंगा। तो जैसे ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र अपना बीच में था, तो इसने इनको भगाया दूर, हटाया इनकी तरफ, तो इनको यहाँ भगा दिया, इनको यहाँ भगा दिया, इनको यहाँ पे डगली रख ली, ये यहाँ पे, यहाँ बीच में आ गया। आई बात समझ में इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखो। हाँ भाई आगे देखो। अब अपन अनुचुंबकीय की बात कर रहे हैं, अपन ने बात कर लिया, आपने नोट कर लिया होगा साइड से। अब देखो आप, अपने पास में एन है और एस है, ये यहाँ से क्या करेगा, सीधा चले जाएगा यहाँ से। तो मेरे पास में चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या क्या अधिक हो जाएगी, बीच में। तो मेरा चुंबकीय क्षेत्र प्रबल कहाँ हो जाएगा, बीच में, बीच में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जब मैं जैसे ही यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे देखो वापस देखो, जब मेरे पास में दो ध्रुव छड़ रेखा है, क्या है मेरे पास में, चुंबकीय क्षेत्र छड़, चुंबकीय छड़ है, वो क्या है मेरे पास में, दूर दूर है। ये एस है, ये एन है, ये एस है, ये एन। तो ये यहाँ से इधर जाएगी, ये यहाँ से इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर। इनको यहाँ पे एस दिखा तो ये तुरंत ही यहाँ चली गई, यहाँ पे तुरंत ही चली गई। ठीक है, ये यहाँ पे यूं चलेगी, ये यहाँ पे यूं चलेगी। तो मेरे यहाँ पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे हो गया, किनारों पर हो गया, बीच में थोड़ी होगा मेरे पास में, यहाँ पे नहीं।
क्योंकि मेरे पास में क्षेत्र रेखा एक है, किनारों पर अधिक है, तो इसको मैं 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, इसको 3 दे दूँ, तो मेरे पास में B1 और B3 ये ज़्यादा हो जाएंगे किससे भाई, B2 से। आई मेरी बात समझ में, नहीं आई भाई बताओ? आगे होगी आशा करता हूँ ऐसे पूरी बढ़िया तरीके से। अब मैंने जैसे यहाँ पदार्थ डाले थे, मैं यहाँ चुंबकीय पदार्थ डालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ बिखेरे, तो ये तो कहते हैं आओ, मैं तो भाई नफरत नहीं करता, मैं तो प्यार मोहब्बत करता हूँ, ना कि मैं दूर भगाऊंगा, नहीं, मेरे तो पास में ही रहो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मुझे। तो ये क्या करता है, इसको यहीं बैठा लेता है। तो जैसे इसके पास से आते हैं पदार्थ डाले जाते हैं, तो जैसे ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, बीच में, तो ये कहाँ इकट्ठा कर लेगा, बीच में इकट्ठा कर लेगा। और ये अपन ने, इन्होंने कहाँ इकट्ठा किया था, इन्होंने दूर भगा दिया था कि नहीं भाई मैं नहीं करता प्यार मोहब्बत, मेरे से दूर चलो यहाँ से तुम। जैसे एक छोटा बच्चा होता, अपन कहते नहीं ताती है बेटा इसके पास, तो जैसे उसके पास ताती नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इसके पास में, तो वही सिस्टम इसका है, दूर भगाता है इसको, नहीं यानी यहाँ मत यहाँ से भाग, यहाँ से दूर। तो वही बात यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया, आकर्षित किया हो कि जैसे एक आदमी होता है, कोई जैसे कोई बेचारा बढ़िया फैमिली होती है जो दारू वगैरह नहीं पीती है, बिल्कुल नहीं होती, तो जैसे कोई दारूबाज आदमी आ जाता है तो उसे कहता है चल भाई दूर चल, वो तो क्या हो गई इस वाले तरीके का हो गया। और जैसे कोई फैमिली उस वाला, जैसे कोई स्मोकिंग करने वाला है, ट्रेन में चल रहा है, तो स्मोकिंग करने वाले को ढूंढ लेता है कि नहीं, तो वो जैसे ही स्मोकिंग वाले को ढूंढता है तो कहता आ यार बैठ एक जड़ा ले बीड़ी पीते हैं। वही सिस्टम इसका है कि आ यार ले बैठ बीड़ी पियेंगे, अपन दूर नहीं भगाएंगे, मैं नहीं, मैं पीता हूँ तू पीता, आजा बैठ जा, पीने पीने वाले दोनों भाई हो गए अपन। तो आगे देखो अब अपन, ये यहाँ पे अपन ने बिखेरा, यहाँ पे वक्र बन रहा है, यहाँ पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र किनारों पर, ये यहाँ इकट्ठा कर लेगा, ये यहाँ इकट्ठा कर लेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखो आप, कोई दिक्कत यहाँ तक? शायद उम्मीद करता हूं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। आगे देखो, ये क्या करता है, ये क्या होता है, प्रतिकर्षित, ये कम आकर्षित, ये क्या होते हैं, ज्यादा खूब आकर्षित होते हैं मन करके, इनमें खूब प्यार मोहब्बत होती है, कूट कूट के भरी होती है। अब देखो यहाँ पे M और H ये होते हैं विपरीत दिशा में और अल्पतम होते हैं, M और M दोनों। और ये यहाँ पे M और H क्या होते हैं, समान दिशा में, और ये क्या होते हैं, अल्पतम होते हैं। और M और H ये क्या होते हैं, यहाँ पे ये क्या होते हैं, अधिकतम होते हैं। ध्यान आ गई, ये बात समझ में आ रही है पूरी, एक एक चीज समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे म्यू आर चुंबकीय पारगम्यता, ये क्या होती है, एक से कम होती है, ये क्या होती है मेरे पास, एक से अधिक होती है, ये क्या होती है चुंबकीय पारगम्यता, एक से बहुत अधिक होती है। ठीक है, ये मेरे पास में काई मतलब झाई, काई झाई, ये क्या होती है मेरे पास में M और H, ये ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है भाई, अब ये बात समझ में गई, ये प्रतिकर्षित होते हैं, ये दूर भगते हैं, ये पास अट्रैक्शन दर्शाते हैं, आकर्षित होते हैं, ये ज्यादा आकर्षित होते हैं, थोड़े कम होते हैं, इनकी दिशा विपरीत होती है, इनकी समान होती है, इनकी भी समान होती है, इनकी चुंबकीय पारगम्यता एक से बहुत अधिक होती है, इनकी थोड़ी अधिक होती है, इनकी कम होती है एक से, और एक से हाँ ज्यादा होती है ना। अब देखिए मेरे पास, अपने पास में झाई क्या है, ऋणात्मक है मेरे पास में, भाई मेरे पास में है क्या है भाई, झाई ऋणात्मक है प्रतिचुंबकीय में, और अनुचुंबकीय में क्या है मेरे पास में, धनात्मक है मेरे पास में, और लोह चुंबकीय में क्या है मेरे पास में, इसमें भी क्या है मेरे पास में, धनात्मक है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे देखो, अब अपन फर्क देखते हैं तापमान का। देखो भैया, देखो बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। देखो तापमान बढ़ाने पर, यहां भी देखो भाई, ध्यान से देखो भाई, यहां भी तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर देखो भाई, जैसे हमने प्रतिचुंबकीय का तापमान बढ़ाया तो यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बात समझ में, यहाँ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कितना भी टेम्परेचर अपन बढ़ा ले चाहे कम कर ले। अब देखो यहाँ पे तापमान बढ़ाने पर, और यहाँ पे
देखो भाई, यहाँ क्या होता है मेरे पास में, डोमेन होते हैं, जिधर चुंबकीय पदार्थ होता है क्षेत्र लगाते हैं हम, उधर उस दिशा में बढ़ते जाते हैं, और बाकी दिशा में क्या होते जाता है, कम होते जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे जैसे हमने ताप को इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है भाई, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे ही तापमान को बढ़ाया, गतिज ऊर्जा तुरंत बढ़ गई। बढ़ते ही क्या होने लग जाती है कि जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ बढ़ रहे थे, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ ज्यादा थे, उनमें क्या होने लग जाती है, हलचल होने लग जाती है। उनमें क्या होने लग जाती है कि उनकी व्यवस्था खराब हो जाती है, उनकी शांति भंग हो जाती है, उनकी सेटिंग खराब हो जाती है, उनकी सेटिंग टूट जाती है, बिखर जाती है, वो इधर उधर भगने लग जाते हैं, उनमें भगदड़ मच जाती है। तो समझो, जैसे ही ताप बढ़ाया वैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ गई। जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ी यहाँ पे, तो उनमें क्या हो गई, भगदड़ मच गई। भगदड़ मचते ही क्या होने लगे, उनकी व्यवस्था खराब हो गई। व्यवस्था खराब होते ही चुंबकीय क्षेत्र की तरफ इनकी व्यवस्था खराब हो गई। तो जैसे ही फिर इनमें क्या होगा, इनमें ये चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ की तरफ क्या होने जाएगा, कम रेस्पॉन्स करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे भाई, ये कम रेस्पॉन्स करने लग जाएंगे। तो ये कहेंगे ठीक है यार, कम रेस्पॉन्स कर रहा हूँ। तो जैसे ये बढ़ने लग गई गतिज ऊर्जा, तो ये क्या करने लग जाएगा, यहाँ मूव कर जाएगा। कहाँ मूव कर जाएगा भाई, लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदलने लग जाएगा। आगे बात यूं समझो कि इसमें प्यार मोहब्बत हो रही है बहुत ज्यादा बेशुमार, और किसी बात को लेके दोनों में आपस में पति पत्नी में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, गुस्सा आ गया बहुत तगड़ा पति को पत्नी को। तो जैसे ही आ गया, तो ये क्या करते हैं, जैसे अपन बहुत से केस देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं कि पति पत्नी में आपस में घरेलू मैटर हुआ, और वो क्या करने लगे, रेल के नीचे गई, कट के मर गए। ये कोई सोल्यूशन थोड़ी है। बदल लो आपस में एक दूसरे से, कॉम्प्रोमाइज कर लो, अलग अलग वो कर लो, वो उनका मैटर है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये भी। आगे देखिए भाई, अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, इनमें जैसे ही मैंने ताप बढ़ाया, इनमें जैसे ही मैंने ताप बढ़ाया, तो जैसे ही इनकी सेटिंग खराब हो गई, इनकी शांति भंग हो गई, ये क्या करने लगे, इनमें भगदड़ मच गई। ये क्या करने लग जाते हैं, इधर उधर भगने लग जाते हैं, इनकी शांति बिल्कुल भंग हो गई। तो ये भगने लग जाएंगे, तो भगने लग जाएंगे, यादृच्छिक गति होती है, अपन को पता है। और जैसे ही यादृच्छिक गति होती है, इनमें क्या हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण जीरो हो जाता था, अपन को पता है। लेकिन जैसे हमने वायुचुंबकीय क्षेत्र लगाया, वहां पे आघूर्ण जीरो नहीं हुआ था, ठीक है। जैसे ही इनमें क्या हुई, शांति भंग हो गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ताप बढ़ाते ही, गतिज ऊर्जा बढ़ते ही इनमें क्या हो गई, इनकी सेटिंग खराब हो गई। सेटिंग खराब हो गई थी, हो गई चुंबकीय पदार्थ तरफ कम रेस्पॉन्स करने लगे, कम जान गए, नहीं भाई हम तेरी तरफ कम ही जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। तो जैसे ये क्या बने, ले भाई मैं भी इधर मूव कर गया, तो अनुचुंबकीय पदार्थ किधर बदल जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। कई बार कहते हैं कि लोह चुंबकीय पदार्थ तो अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, इसकी तरफ बदल जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरफ बदल जाते हैं। लेकिन इनमें ताप बढ़ाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। इनमें जैसे ही पति पत्नी में, इनमें ही प्यार मोहब्बत होती है, इनमें अगर लड़ाई हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं चल ठीक है भाई, तेरे को गुस्सा आ रहा था, गर्म हो गया बहुत ज्यादा, गर्म हो गया, तुरंत क्या करता है, डिसीजन लेता है, नहीं मैं नहीं, एक मिनट नहीं रहूंगा इस घर में, तुरंत यहां से बदल के यहाँ। तो देखो, लोह चुंबकीय पदार्थ ये बदल जाता है किसमें, अनुचुंबकीय में। और अनुचुंबकीय पदार्थ किसमें बदल जाता है भाई, प्रतिचुंबकीय में। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। ये हो गया इनका कंसेप्ट क्लियर। ताप का अपन ने ताप की बात पढ़ ली अपन ने। जैसे यहाँ ताप बढ़ाया, यहाँ जिधर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जो डोमेन गति कर रहे थे, उनमें शांति भंग हो गई, उनकी सेटिंग खराब हो गई, तो ये इधर उधर भगे, ये इधर बदल गए, इनमें भगे, शांति भंग हुई, तो ये इधर भगे, मतलब इनकी सेटिंग खराब हो जाती है, ये समझो आप। अब देखो आगे, परम शून्य ताप की बात देखते हैं भाई अपन। चल रहा है ना वीडियो, हाँ ठीक है। परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर इनकी सेटिंग खराब नहीं होती है, इनकी सेटिंग खराब नहीं होती, बहुत अच्छी हो जाती है। तो इनका में क्या होता है, चुंबकीय गुण क्या होता है भाई, बहुत अच्छा होता है। इनमें चुंबकीय गुण क्या होता है भाई, बहुत अच्छा होता है परम शून्य ताप। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे मेरे पास में, जो अपने पास में काई है, वो प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ताप के। कि जैसे ही मैं ताप बढ़ेगा, तो मेरे पास में काई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह को हटाऊंगा, तो मेरे पास आता है सीटी। ये कहलाता है क्यूरी नियतांक, क्योरा नियतांक नहीं, क्यूरी नियतांक। आई बात समझ में भाई, ये कहलाता है क्यूरी। एक नंबर में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ये जो मेरा, जैसे ही मैंने काई बढ़ाया, ये सॉरी ताप बढ़ाया, तो काई मेरी क्या होती गई, कम होती गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, बताओ। अब देखो कि वह तापमान जिस तापमान पर, वह तापमान जिस तापमान पदार्थ पर, जिस तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में बदल जाता है, वो क्यूरी ताप कहलाता है। देखो भाई, कि वह तापमान जिस पर
लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में बदल जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? क्यूरी ताप कहलाता है। आगे बात समझ में, इतनी बात, क्यूरी ताप कहलाता है कि जैसे ही वह तापमान जिस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं वो मेरा कहलाता है क्यूरी ताप कहलाता है, क्यूरी ताप। ठीक है, आगे बात इतनी समझ में, ठीक है। इसके नीचे तो क्या होता है भाई? ऊपर तो क्या होता है क्यूरी ताप, ऊपर तो अनुचुंबकीय, और नीचे क्या होता है? लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? मेरे को ये बात बताओ, नीचे क्या होता है? हाँ भाई, क्यूरी ताप के ऊपर क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ, और नीचे क्या होता है? लोह चुंबकीय पदार्थ। नीचे क्या होता है भाई? लोह चुंबकीय पदार्थ। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपके। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप इसको बहुत अच्छी तरीके से शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। थैंक यू।